गुड आफ्टरनून और हैप्पी होली सबको। रंग बिरंगी रंगों से, पिचकारियों से लोग खेल रहे, एक दूसरे को रंगों से रंग में हाथ मिलाकर, टीका लगाकर, लड्डू खिलाकर। मेरा गला खराब है। आज खुशियों का त्योहार होली मना रहे हैं और हमारे ट्राइबल जोन में भी मनाते हैं। होली हमारा इंडियन फेस्टिवल है, जो कि हमारा इंडियन मान्यता, इंडियन अपना एक बिलीफ सिस्टम है, विश्वास है कि होली का मतलब होता है बुराई का अंत, नफरत का एंड ना। बुराई का अंत, नफरत का एंड होली का मतलब होता है ना। तो होली क्यों मनाते हैं सबको पता होगा, लेकिन 100% में से शायद 1-2% लोगों को पता नहीं होगा। तो मैं ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बता दूं। एक राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। राजा हिरण्यकश्यप जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था, और भगवान शिव का एक ऐसा नेचर है, हर स्टोरी में आप लोग देखिएगा भगवान शिव का अलग अलग ये एपिक्स में आप लोग देखिए, सुनिए, पढ़िएगा। भगवान शिव जो था, उसका जो भक्त होता था, उससे अगर वो खुश हो जाता था, प्रसन्न हो जाता था, तो उसको ऐसे वरदान दे देता था कि कोई उसको नहीं मार सकता है। रावण को भी यही वरदान भगवान शिव ने दिया था। और यहाँ पे जो कहानी है राजा हिरण्यकश्यप, राजा हिरण्यकश्यप को भी भगवान शिव ने यही वरदान दिया था कि राजा हिरण्यकश्यप जो है सबसे पावरफुल, मतलब मॉर्टल, इंग्लिश में बोलेगा तो मॉर्टल रिल्म्स में राजा हिरण्यकश्यप वाज लाइक दैट कि टोटली ही वाज ट्रीटेड लाइक दैट कि इमॉर्टल, उसको कोई नहीं मार सकता है। तो जब राजा हिरण्यकश्यप को भगवान शिव का तरफ से ये पावर मिला, ये ब्लेसिंग मिला है, देन राजा हिरण्यकश्यप ने ग्रांटेड पे ले लिया कि कोई उसको नहीं मार सकता है, नो वन इज देयर टू किल हिम। सो उसने लोगों का ऊपर में हुकूमत जारी करना स्टार्ट कर दिया। हेवन अर्थ हेल, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, मृत्युलोक, तीनों लोगों में राजा हिरण्यकश्यप ने यह डिक्लेयर कर दिया कि मैं ही भगवान हूं, मुझे पूजा करना चाहिए। कोई भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेगा, कोई इंद्रदेव का पूजा नहीं करेगा, वगैरह वगैरह, सो एंड सो, किसी भगवान को कोई पूजा नहीं करेगा, सिर्फ मेरा पूजा करना है, मुझे भगवान मानना है बोल के उसका अंदर एक घमंड पैदा हो गया था। तो उसका वाइफ जो था वो नहीं मानती थी, उसका वाइफ जो है कि भगवान विष्णु को ही पूजा करती थी। अब राजा हिरण्यकश्यप इतना घमंडी और इतना अभिमानी हो चुका था कि उसका सामने किसी और भगवान को कोई पूजा करे तो उसको डेथ सेंटेंस पास कर देता था, मतलब उसको मार देता था। तो बाद में कई सालों के बाद राजा हिरण्यकश्यप के घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। प्रहलाद छोटा समय में देखता था कि उसका पिताजी का अगेंस्ट में जाता है उसको डायरेक्ट मर्डर कर देता है, डेथ सेंटेंस पास कर देता है, मरा देता है। तो प्रहलाद ये सब देखने के बाद एक बार अपना माँ को पूछा है, मम्मी क्या हमारा पिताश्री भगवान है क्या बोला है। तो उसका माँ ने बोला है कि नहीं बेटा, भगवान नहीं है। जो इंसान को मार तो सकता है लेकिन दोबारा जीवित नहीं कर सकता है, वो भगवान कैसे हो सकता है ना। जो दोबारा जीवित कर सकता है वही भगवान होता है बोला। तो फिर प्रहलाद जो बच्चा, छोटा नन्हा सा बच्चा था, वो पूछा है कि माताश्री अगर मैं भगवान की पूजा करूंगा तो क्या पिताश्री मुझे मार देंगे। तो उसका माँ ने बोला है कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो इसीलिए बेटा उसका माँ का बात को सुन के वो भगवान विष्णु का मतलब प्रेजेंट वर्शिप करने लग गया, भगवान विष्णु को फॉलो करने लग गया। जब प्रहलाद भगवान विष्णु को मानने लग गया तो उसका पिताजी को, हिरण्यकश्यप को, बहुत गुस्सा आया और उन्होंने तय कर लिया कि मेरा खुद का बेटा होने से भी प्रहलाद को भी मार दिया जाए। प्रहलाद को मारने का उसने बहुत तरीका निकाला, बहुत लोगों को काम पे लगाया, कॉन्ट्रैक्ट दिया, कभी पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया, फिर भी प्रहलाद मरता नहीं है, बीच में भगवान विष्णु आके उसको बचा लेता है। तो ऐसा करके बहुत तरीके आजमाने के बाद में जब राजा हिरण्यकश्यप थक गया था तो बाद में उसका, राजा हिरण्यकश्यप का खुद का एक बहन था जिसका नाम था होलिका था। तो
होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि होलिका आग से कभी भी जल करके नहीं मरेगा, मतलब फायर से उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो होलिका बोला है कि ब्रदर श्री, मतलब माय डियर एल्डर ब्रदर, अगर प्रहलाद को मारना आपके लिए इतना मतलब इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है तो आप ऐसा कीजिए, पूरा ये फायरवुड का ना, लकड़ी का पूरा वो जमा कर दीजिए, उसका ऊपर में प्रहलाद को मैं अपना गोदी में लेकर बैठ जाती हूँ। मैं तो नहीं जल सकती क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा तो उसमें प्रहलाद को हम लोग जला देंगे। ये आइडिया निकाल करके तो राजा हिरण्यकश्यप भी मान गया, हाँ मेरा बहना तुम ठीक बोल रहे, राइट बोल के ना। तो प्रहलाद को लेके पूरा अग्नि का वो मतलब शमशान घाट जैसा पूरा वो सजा के, लकड़ी का पूरा सजा के उसमें होलिका बैठ गया, प्रहलाद को गोदी में लेके बैठ गया और पूरा घी, क्या तेल उल घी डाल के पूरा आग लगा रहा है। जलते 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 उस आग से होलिका खुद जल गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ क्योंकि प्रहलाद को भगवान ने बचा लिया। तो इसीलिए आज लोग होली मनाते हैं कि बुराई का अंत हुआ है, होलिका दहन हुआ है। होलिका जो एक नफरत को लेकर के जी रही थी, देखो उसको कितना अच्छा वरदान मिला था कि वो आग से कभी नहीं जल सकता है, लेकिन उसका मोटिव खराब हो गया ना, उसका इंटेंशन खराब हो गया। तो वो बच्चे को, प्रहलाद को जलाना चाहती थी, प्रहलाद को मारना चाहती थी। उसको ये गलत फहमी था, मिसअंडरस्टैंडिंग था कि हम आग में नहीं जलेगा, लेकिन हम इसका फायदा उठा के प्रहलाद को जला देगा। तो दुनिया में जितना भी लोग जो दूसरा को बेवजह नफरत करता है और घमंडी हो जाता है, घमंड पैदा होता है ना, उसका अंत एक ना एक दिन ऐसा ही होता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, आज होली का दिन है, सबको होली मुबारक हो। बुराई का अंत हुआ है, होलिका का दहन हुआ है, प्रहलाद की जीत हुई है, भगवान विष्णु की जीत हुई है। किसी भी इंसान को भगवान अगर आपको वरदान देता है, पावर देता है, इसका मतलब आप खुद को भगवान का साथ कंपेयर करने लग जाओ, ऐसा तो नहीं होता है ना। हमारा बिलीफ, जो हमारा विश्वास है क्रिश्चियनिटी, अगर हम बाइबल का तरफ से भी बोलेगा तो गॉड जो है, लूसीफर जो एक एंजल था, लूसीफर एक एंजल था, लूसीफर को एक स्वर्गदूत बना के भगवान ने उसको पूरा आशीर्वाद, पूरा मतलब पावर दिया, ऑथोराइज किया है गॉड ने कि तुम पूरा यूनिवर्स को तुम संभालो, यूनिवर्स को तुम संभालो, तुमको हम ऑथोराइज करता है बोला है। लूसीफर बाद में क्या बोला है, क्या सोच लिया, वो घमंड हो गया, जबकि मैं पूरा यूनिवर्स को कंट्रोल कर सकता हूं, तो आई एम नॉट लेसर देन ए गॉड, देन व्हाई शुड आई नेल बिफोर हिम ना। मैं गॉड के सामने बो डाउन क्यों करूं, मैं गॉड के सामने बो डाउन क्यों करूं और गॉड का पूजा क्यों करूं, मैं खुद ही गॉड बन जाता हूं। सो वाई गॉड ने उसको बाद में पनिशमेंट दिया, उसको गॉड्स किंगडम से लात मार के नीचे भगाया, तो लूसीफर जाके हेल में जाके वो शैतान का राजा बन गया। तो जब लोग कोई आपको अच्छा पाता है, आपके लिए बिना स्वार्थ का, बिना कंडीशन का आपको लोग अपना मान करके आपको एक अच्छा जीवन जीने देगा बोल के, एक अच्छा एटमॉस्फेयर के लिए आपके लिए सोचता है, आप बिना मतलब में उसका अथॉरिटी को चैलेंज करने लग जाएगा और आप बिना मतलब में उससे दुश्मनी निकालेगा, तो उसका अंजाम खराब होता है। इसीलिए हैप्पी होली। होली का दिन में मेरा कैप्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, आज होली का दिन है, मतलब द एंडिंग ऑफ हैट्रेड ना। तो यहाँ मैं अभी गोल गोल नहीं घूमते हुए सीधा मुद्दे पे आती हूँ, मेरा वीडियो में आने का। यहाँ एक बहन है ना, ये बेटी है, पूछ रहा है आंटी आज आप गुस्सा नहीं करेगी बोल के। क्या जरूरी है क्या 24 घंटे गुस्सा करते रहना? आपका ये सवाल पूछने का मतलब भी क्या होता होगा, गॉड नोज। आप लोगों को हमेशा लोगों को मोकरी करने के लिए अच्छा लगता है ना। मोबाइल ऑन करता है, मोबाइल पकड़ता है, सोशल मीडिया देखता है, फेसबुक देखता है, मेरा लाइव वीडियो देखता है, तो कम से कम वीडियो से कुछ अच्छा इनपुट्स निकालने के लिए कोशिश करो ना बेटा बेटी लोग। आप लोग आएगा यहाँ टाइम पास मोकरी करेगा। गुस्सा करने वाला जब टॉपिक होता है तो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, हम लिविंग बीइंग्स है, हमारा अंदर में काइंड ऑफ इमोशंस है, अच्छा इमोशन होता है, खराब इमोशन होता है। तो गुस्सा करने का, रिएक्शन करने का जब टाइम आता है तो हम रिएक्शन करते हैं। किस टॉपिक पे हमको रिएक्शन करना है वो हम करता है,
और आप लोग सबका सामने करता है, चोरी चुपके नहीं करता है। आज हम गुस्सा नहीं करेगा, लेकिन आज हम क्लियर बात करना चाहता है। तो मेरा कैप्शन आप लोगों ने देखा है, होली का दिन है, बुराई का अंत का दिन है, खुशियों का दिन है, रंग बिरंगी रंगों से एक दूसरे को प्यार करने का, बिलाल लगाने का, एक दूसरे के साथ में लड्डू बांट के खाने का खुशियों का दिन है। तो नफरत का खात्मा हुआ है, सच्चाई की जीत हुई है, प्यार की जीत हुई है, विश्वास की जीत हुई है। इसीलिए आज का दिन होली का पावन पर्व त्योहार है ना। तो इस होली के दिन में मैं जब से सोशल मीडिया में एक्टिव हुई हूँ, एक्टिव इन द सेंस सोशल डोमेन में थ्रू सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के नज़रों में आई हूँ। ज़्यादा नहीं है, 5-6 आदमी लोग हैं जो पिछले 3-4 साल से मेरा पीछे पड़ा हुआ है, और वो कोई फेक अकाउंट नहीं है। ऐसे तो बहुत सारा लोग, साइबर सेल्स लोग, क्या लोग फेक अकाउंट बना के झूठ मूठ का फालतू कमेंट्स करके गाला गाली करता है, मुझे नीचा दिखाता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ 5-6 आदमी है, जिसमें से मेरा गालो कम्युनिटी से भी 1-2 है, और मेरा खुद का निशी कम्युनिटी से भी है, बाहर कम्युनिटी से इतना ज़्यादा नहीं है। मिसमी से आज तक मुझे एक भी इतना याद नहीं है, जबकि मेरा अपना मिसमी ब्रदर लोग का साथ भी मेरा स्ट्रेट फाइट हुआ है, डॉक्टर महेश चाय का साथ भी स्ट्रेट फाइट हुआ है, लेकिन वहाँ से मुझे इतना नफरत वाला कमेंट्स नहीं आता है। अच्छा, ये जो नफरत है, इसका नफरत करने, देखिए प्यार करने के लिए कोई कारण नहीं होता है, ये तो सुना था, क्योंकि प्यार लव इज अनकंडीशनल, लव इज ब्लाइंड बोलता है। लव आदमी को कब हो जाता है कब नहीं होता है वो पता नहीं चलता है। लेकिन नफरत करने के लिए कोई ना कोई कारण तो होना पड़ेगा ना। बिना कारण का क्यों आदमी को नफरत करना है, वो कारण को तो जानना पड़ेगा। मैं तो को शीतल में, मेरा पिताजी का नाम स्वर्गवास लेत तो को ततम, मेरा माताश्री जीवित है, माताश्री का नाम श्रीमती तसरियानम। मैं बचपन से तकलीफ करके आया, अपना आप को सेल्फ रिलायंट हमेशा लेबर करो जो करो। अंकल हमारा ऑनरेबल राज्यसभा MP नाबम रिबिया साहब का बोला जैसा, चौथा से हम लकड़ी बेच के आया। लकड़ी इतना बड़ा बड़ा लकड़ी का बुझा 10 रुपया, गंगा मार्केट में 4 मुट्ठी सब्जी 1 रुपया में बेच के आया है, लकड़ी 10 रुपया बुझा में बेच के आया है। हम लोग मेहनत कर करके जीने वाला इंसान है। कभी माँ पिताजी का धन संपत्ति का ऊपर में, मेरा पिताजी मेरा माँ इन्फ्लुएंसिंग है सोसाइटी में, थोड़ा एडवांस है बोल के, उसका बेटा बेटी है बोल के, उस गमन में कभी नहीं जिया है। मेहनत करके तकलीफ करके मैं काके आने वाला मैं तो को शीतल हूँ। आज भी मेहनत कर रही हूँ, आज भी मैं तकलीफ में हूँ। दार भी है मेरा, होली का दिन में सबको बता रहा है, दार भी है मेरा। तकलीफ होके, उपाय नहीं होके किसी से दार लिया, परसेंट में दार लिया, 1-2% में दार लिया, वो दार भी है मेरा ना। वो दार को भी चुकाने के लिए हमको मेहनत करना पड़ेगा, हमको रास्ता निकालना पड़ेगा। और जब हम तकलीफ होता है किसी को, ईमानदारी से हम हाथ फैला के, सार हम बहुत तकलीफ है, बड़े भाई हम तकलीफ है, आप हमको मदद कीजिए बोल के हम ओपनली मदद मांगता है। वो मदद नहीं करता है तो भी हम क्या कर दे सकेगा ना। अगर कोई मदद नहीं करता है तो उसमें हम गुस्सा करने का जगह नहीं है। मेरा तरफ से हम मदद मांगा है, हमको शर्म भी नहीं है, क्योंकि हम चोरी नहीं किया है, हम बदमाशी नहीं किया है, हम करप्शन नहीं किया है। हम सीधा मुंह आंख से आंख मिला के उसको हम मुंह उठा के बोला है कि बड़ा भैया बड़ा दीदी हमको मदद कीजिए, हम तकलीफ में है, पिताजी समान आप हमको मदद कीजिए, हम तकलीफ में है बोले। वो हमको मदद नहीं किया उसका भाग है। हम मदद मांग के हम उसका सामने चौथा नहीं हुआ है। हम मदद मांगा है, हम कुछ उम्मीद करके एक्सपेक्ट करके मदद मांगा है, लेकिन मेरा एक्सपेक्टेशन तक वो नहीं आया है। वो उसका अपना कमजोरी है, उसको भी हम कर नहीं पाता है, उसका भी अपना रीजन रहता होगा, वो हमको मदद नहीं करने का पीछे भी कुछ कारण रहता होगा ना। तो दार मेरा जरूर है। जो मतलब दार वाला लोग ये मत सोचो कि तो को शीतल दार को क्यों नहीं दे रहा है, मेरा दार को क्यों नहीं दे रहा है, मत सोचो कि मेरा पास अभी बिल्कुल
हालत बहुत खराब है। मैं बहुत दिनों से, बहुत महीनों से कोशिश कर रहा हूँ कैसे करके एडजस्ट करके मेरा दार को क्लियर करेगा। दार को जब तक जिंदा है दार को क्लियर करके तू मुझे जाना है, ऐसा सोच के मैं अपना दार को क्लियर करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मत सोचिए कि हम दार नहीं देगा, वो मेरा दार वाला दार मालिक लोग को हम ये लाइव वीडियो का माध्यम से सबको हम इन जनरल में सबको मैसेज दे रहा है, दार लोग को हम नहीं देगा, ऐसा नहीं है। दार हर इंसान, जीवित इंसान का पास दार होता है। हम दार बुका है बोल के हमको कोई शर्म नहीं है। कौन दार नहीं बुका है? ये संसार में सब लोग दार बुकता है। तो ये हो गया, जिसका पास दार है वो दार मालिक लोग को हम अच्छा से हम रिक्वेस्ट कर रहा है, अपील कर रहा है कि दार है बोल के शीतल दार लेके क्यों अभी तक नहीं दे रहा, ये मत सोचो। और पैसा का जरूरी हर इंसान को है, आपको है, हमको है, सबको है। तो अभी दार को नहीं देता है बोल के गिंग गिंग मिंग मिंग टेलीफोन करके, वॉइस मैसेज करके, चिंग 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 चिल्ला के, फोन ऑन करके तमाशाबाजी करा करने से भी फायदा नहीं है। वो तमाशा करने से भी पैसा मेरा पास नहीं है तो क्या मेरा चमड़ा को छिलके लेगा? तमाशा नहीं करने से भी हम पैसा मिलने से, आप हमको याद नहीं करने से भी आपका घर तक पैसा लेके पहुंचना वो मेरा ड्यूटी है। हम आपको देना है तो देना पड़ेगा। तो ये दार मालिक को ये बात को यहाँ आज होली का दिन में क्लियर रख रहा है। अभी सीधा पॉइंट पे आते हैं, नहीं घुमा फिरा के। जो दार है वो लोग को भी हम जब ओपनली रिक्वेस्ट करता है कि आप, हम आपसे दार लिया है, हमको मालूम है इंटरेस्ट उतरा है, हमको मालूम है, हम आपको देना है, इतना भी हम मालूम है, हम रेस्पॉन्सिबल जिम्मेदार वाला है, हम देगा बोल के हम दार मालिक को भी जब हम रिक्वेस्ट करता है, तो बिना दार वाला आदमी जिसका बारे में हम कुछ जानता नहीं है, अता पता नहीं है, उससे हमारा पर्सनल कोई लेन देन नहीं है, पिछले 3-4 साल से मेरा पीछे पड़ा हुआ है। जब भी हम वीडियो आएगा वो बैड कमेंट्स करेगा। हम पैदल यात्रा करते समय भी बैड कमेंट्स, हम कुछ स्पीच डिलीवर करने से भी बैड कमेंट्स, हम लोकसभा एमपी कैंडिडेट खड़ा किया तो सबसे ज्यादा बैड कमेंट्स ना। ये आदमी जो हर वीडियो में, कल हम अपसू का आतंकवादी है ना, अपसू है बोल के एक वीडियो बनाया, आप लोग सब ने देखा सुना ना। कम से कम 1 लाख से ऊपर व्यूअर्स तो देखा है, हम भी देखा है, कमेंट्स भी बहुत ज्यादा, कुछ 800-900 कमेंट्स आके रखा है। उसमें कमेंट्स चेक किया, ये जो आदमी है ना, ये आप लोग को हम दिखाएगा, देखो तो ये आदमी को आप लोग पहचानता है, ये प्रोफाइल, ये आदमी का प्रोफाइल है। तो इसका नाम है तोब रात तरा। तोब जो जाति है ना, क्या है हम मालूम नहीं, तोब जाति है, होता होगा, हम निसी है, ये भी निसी होता होगा, तो हम मालूम नहीं है। इसका डिटेल्स है दुईमुख, अरुणाचल प्रदेश, इंडिया। और इसका प्रोफाइल है पब्लिक फिगर, सेक्रेटरी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी APCC। ये तोब रात तरा सोग, तोब रात तरा, तुम हमको हर जगह में नीचा दिखाता है, हर जगह में तुम नीचा दिखाता है, बिना कारण का, बिना मतलब का। हम किस किस से दार है हम मालूम है, कौन हमको 1-2 लाख रुपया दार दे के रखा है वो हम मालूम है, उसको दार मालिक लोग को हम मालूम है, और हम वो लोग को दार को देने नहीं सक रहे वो हम मालूम है। लेकिन ये तोब रात तारा तुम हमको बताओ, ये सोशल मीडिया का लाइव वीडियो बना के तुमको हम पूछ रहा है, क्योंकि तुम मेरा वीडियो देखता है ना, वीडियो में जा जाके तुम पोकिंग करता है, कमेंट्स मारता है ना। तुम मेरा कल का वीडियो में भी तुम हमको तुम बोल के लिखा है ना, तुम हमको तुम बोल के लिखने वाला तुम कुत्ता का औलाद, तुम कौन होता है? तुमको हम लाइव वीडियो बना के पूछता है, तुम कौन होता है? तुमसे हम क्या क्या लेन देन है, क्या दार पाम है ना, तुमसे हम क्या लेन देन है? तो को शीतल ngो तो व्रत तरा, तुमसे हम क्या लेन देन है बताओ। आज होली का दिन में तुमको हम पूछ रहे हैं। पिछले 4 साल से तुम हमको जीना आराम करके रखा है सोशल मीडिया में। मेरा लोकसभा कैंडिडेचर में सबसे ज्यादा हमको ये मेरा पब्लिक हमको वोट नहीं दिया, सपोर्ट नहीं किया, ऐसा नहीं था। मेरा पब्लिक को भड़काने वाला, बहकाने वाला ये लोग के मेन आदमी कांग्रेस पार्टी का 4-5 आदमी है। ये तो व्रत तरा अकेला नहीं है, इसका पूरा टीम है, और भी है, वो भी हम जरूरी पड़ेगा हमको ज्यादा। वो लोग उस समय में, इलेक्शन समय में हमको परेशान करके अभी चुप हो गया है। अभी हमको वो लोग हमको बात नहीं करता है, अभी मेरा पीछे नहीं पड़ता है। लेकिन ये तो व्रत तरा कभी मेरा पीछे नहीं छोड़ता है, इसलिए हम इसका कमेंट्स में हम रिप्लाई लिखा है कि तुम लोग हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिया है, बिना मतलब में नफरत किया है ना,
बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दिया है। लेकिन भी तुम लोग को हम इस बार लास्ट इलेक्शन में, पंचायत आईएमसी इलेक्शन में, तो को शीतल हम वॉलंटियरली तुम्हारा पार्टी के लिए हम कैंपेन किया है। जरूरी नहीं है कि हम जहां कैंपेन किया वहां से जीतना ही है बोल के। हम तुम्हारा पार्टी को सब लोग गिन ला के दरकिनार होके सब छोड़ के जा रहा है, तो हम जिसको तुम लोगों ने मेरा पॉलिटिकल, हम तो पॉलिटिक्स का आदमी भी नहीं है, हम सोशल आदमी है। पॉलिटिक्स में पब्लिक लोग आओ एमपी कॉन्टेस्ट करो बोला है, हम पब्लिक का रिक्वेस्ट को मान के कॉन्टेस्ट किया है। तो हमको सबसे ज्यादा किरण रिजिजू का बी टीम बोलने वाला कौन है? ये मच्छर मक्खी आदमी लोग तो है ना, ये मच्छर मक्खी आदमी लोग तो है, ये आदमी लोग ना, ये लोग, ये मच्छर मक्खी आदमी लोग तो है। हमको सबसे ज्यादा बी टीम किरण रिजिजू का साली है, किरण रिजिजू का बी टीम है, किरण रिजिजू का बी टीम है। जीएसपी पार्टी बीजेपी अलायंस है बोल के हमको बर्बाद करने वाला तो ये लोग है। तो हम चौथा दिल बुकने से ये कांग्रेस पार्टी का आदमी लोग इतना मेरा अगेंस्ट में हमको कैंपेन किया था, इतना हमको ट्रोलिंग किया था, हम कांग्रेस पार्टी को क्यों साथ देगा, क्यों कांग्रेस पार्टी के लिए कैंपेन करेगा। चौथा दिल बुकने से हम ऐसा नहीं सोचना था, लेकिन हम ऐसा नहीं सोचता है। और कुछ एक दो इंडिविजुअल लोग जो लोग हमको पसंद नहीं करता है, उसका बकवास का वजह से हम अपना आइडियोलॉजी, मेरा सोच विचार को चेंज नहीं करेगा। फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फॉर द ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट, हमारा सोच तो ये है कि अभी बीजेपी वन साइडेड पावरफुल में है, तो XYZ कोई भी स्ट्रॉन्ग वाला अगर पॉलिटिकल पार्टी होने से वो मतलब स्ट्रॉन्ग ओपोजिशन का स्टेटस को अचीव करने से ठीक है। तो एक तरफ रूलिंग और ओपोजिशन दोनों ऐसे बराबर होना है, माने थोड़ा ऊपर नीचे होना है। रूलिंग गलती करने से ओपोजिशन उठ के सवाल करना है, तो रूलिंग अगर गलती करने के लिए भी कोशिश भी करेगा तो उसको डैमेज कंट्रोल ओपोजिशन उसको करना है, तब जाके सोसाइटी मतलब बैलेंस होगा और डेमोक्रेसी बैलेंस होगा। इसलिए हम सोचा था कि चलो कांग्रेस पार्टी का भी एक दो आदमी को आप लोग जिला परिषद जिताइए, कॉर्पोरेटर बनाइए, ताकि बीजेपी वन साइडेड पल्ला जो एक पल्ला में सामान नहीं होगा, एक पल्ला में होगा, तो ये ऐसे हल्का हो जाएगा, ये भारी वाला नीचे। तो बीजेपी पूरा भारी है, अभी ऊपर में सब उड़ रहा है, बराबर में कोई नहीं है। इसलिए हमारा चाहत जो सोच जो कांग्रेस पार्टी को भी ओपोजिशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है स्टेट में। हम तो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है, हम पब्लिक के लिए हम लोकसभा इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया था, लेकिन ये लोग का जैसा कीड़ा मकोड़ा वायरस लोग का वजह से हमारा तो कुछ होने वाला नहीं है, हुआ नहीं है। और कुछ लोग हमको यहाँ वीडियो बनाने से तुम्हारा पॉलिटिकल करियर खत्म है, ये है वो है, मोदी जी का अगेंस्ट में तुम ऐसे बोलता है लिखता है बोल के कमेंट्स करता है। अरे यार, किसको तुम डरा रहा है, किसको पॉलिटिकल करियर का तुम थ्रेटनिंग दे रहा है? तो को शीतल हमको कोई लोभ लालच नहीं है पॉलिटिकल करियर। आदमी लोग बोलता है नेक्स्ट में इलेक्शन आना है तो अच्छा से लैंग्वेज बात करो, ये अच्छा ये करो बोलता है। इलेक्शन आएगा बोल के 20-25 साल से भी आदमी को पाल के रखो ना, वही आदमी जब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करता है ना, तब वो डायरेक्ट काला सांप जैसा धसता है, वही आदमी उसका रास्ता खराब करता है। सबसे पहले गद्दारी वही करता है। और जिसको ना जान ना पहचान, कभी किसी को नहीं मिला वाला आदमी जो उल्टा लास्ट मोमेंट में आके आपको सपोर्ट भी करता है, आपको वोटिंग भी करता है, आपके लिए रिगोरसली काम भी करता है, हार्डवर्क भी करता है। इसलिए इलेक्शन का पॉइंट ऑफ व्यू से, पॉलिटिकल का नजरिया से, पॉइंट ऑफ व्यू से देख के आदमी को चापलूसी करेगा, और हम बिल्कुल, मेरा सोच विचार नहीं है। मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड कैरेक्टर, जो हमको पसंद लगेगा, सहमत होगा, वो खुद ब खुद जिसको लगेगा कि हम शीतल दीदी का पास जाएगा, अने शीतल का पास जाएगा, जरूर मेरा दुख तकलीफ को अनी शीतल सुनेगा, हमको मदद करेगा, मेरा लिए स्टैंड करेगा, मेरा लिए एक आवाज उठाएगा, सोचने वाला वो जरूर मेरा दरवाजा तक आएगा। लेकिन जो हमको पसंद नहीं करता है वो मेरा पास नहीं आएगा, और हम उसको हाथ जोड़ के भीख मांगे नहीं जाएगा कि मेरा पास आओ आओ बोल के। हम ऐसा वाला इंसान नहीं है। और इलेक्शन हारा है बोल के हमको एक चूल का टुकड़ा भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ा है इलेक्शन हारा है बोल के। हम पावर हंगर नहीं है। आदमी इलेक्शन हारने का बाद में डिमोरलाइज हो जाता है, डेस्परेट हो जाता है और मूड स्विंग होता है। हमारा ऐसा नहीं है। हमारा अपना इलेक्शन तो हम हार गया चलो कोई बात नहीं। मेरा अपना पर्सनल फैमिली में इतना, मेरा फैमिली मेंबर लोग इतना हमको छोड़ के स्वर्ग को चला गया। इलेक्शन हारने का साथ साथ रिजल्ट खत्म होने का बाद हम खुद गाड़ी एक्सीडेंट होता है, मेरा परिवार से मेरा माँ गुजर जाता है, मेरा फादर का फर्स्ट वाला वाइफ, फिर मेरा भैया गुजर जाता है, मेरा कोई अंकल आंटी गुजर जाता है। ऐसा होके मतलब हमको बहुत ज्यादा
मेरा अपना पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल टेंशन है, जिसका वजह से मेरा मेंटल भी प्रेस नहीं रहता है। हम भी बीमार 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 होके, और इतना क्या मजाक है क्या? अरुणाचल से चल चल के लखनऊ तक भी पहुंचना, उसका बीमार अभी रिपरकेशन नहीं निकलेगा क्या? पूरा बीमार रिपरकेशन निकाल के हम टिक तक नहीं होके, ऐसा प्रॉब्लम है। और फाइनेंशियल का तो, बैंक्रप्सी का तो प्रॉब्लम तो है ही है। 1 रुपया भी नहीं है, खाने पीने के लिए भी रुपया नहीं है। उसका ऊपर में 1-2 आदमी लोग को दादार भी दे देना है, वो लोग भी थोड़ा तंग करता है। तंग नहीं माने, वो लोग भी बेचारा, वो लोग भी पैसा का जरूरी होता है, तो हमसे उम्मीद करता है शीतल मैडम दे देने से टीके सोचता है, हम देने नहीं सके बेहतर है। तो ये सब प्रॉब्लम है। हम इलेक्शन हारा है बोल के पावर हंगर होके हम ये चुप हो जाएगा तो को शीतल गायब हो जाएगा, चुप हो जाएगा, अपना बोल बाला बंद कर देगा ऐसा नहीं सोचना है, गला तोड़ा खराब है। तो हम ये लाइव वीडियो बना के आया है। तो ब्रात तारा, तुमको हम सवाल करता है, तुम कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस एपीसीसी अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का तुम सेक्रेटरी जनरल है बोला है ना। तुम्हारा एपीसीसी ऑफिस में हम आएगा, चलो तुम पंचो मीडिया टीम को बुलाएगा, लाइव टेलीकास्ट करेगा। तुम हमको एग्जैक्टली में तुम हमको कितना मिथुन से खरीद के रखा है? हम लोग नीसी कस्टमरी में तू जिसको मिथुन दे के खरीद के रखता है ना, निरा पागने होता है ना, उसको तुम बोल के बदतमीजी से उंगली दिखा के या बादरी से बात करने का राइट होता है। वो तो को शीतल आलू लोगो गुलो युकी नम युही बुंगा आगे निसी समाजो एक रेस्पेक्टेबल पिगर का बेटी है, ले तो को ततम का बेटी है। तो ब्रो तारा, तुम किसका बेटा है? तुम्हारा पिताजी जो मेरा पिताजी से क्या सुपीरियर है क्या? तुम हमको तुम बोल के सोशल मीडिया में लिखने वाला, हाँ ना? तुमसे हम 2 रुपया 4 आना दार बुका है क्या? तो को शीतल हम ना, तुम्हारा क्या कुछ प्रॉब्लम हम किया है क्या? पिछले 4 साल से तुम हमको परेशान कर। तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में मेरा इतना ज्यादा दोस्त लोग हो, अजिंग ग्यामर तना, हम दोनों यजाली हायर सेकेंडरी, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल यजाली से एक साथ क्लासमेट है। ग्यामर तना तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का वो भी कुछ पोस्ट है क्या? मालूम नहीं उसका पोस्ट को भी। तो तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में मेरा बहुत ज्यादा रिश्ता नाता लोग है। तुम्हारा कांग्रेस का महिला मोर्चा का प्रेसिडेंट मैडम चूकू नाची ताऊ, वो भी मेरा यजाली स्कूल का, हम लोग एक साथ पढ़ने वाला है, मेरा बचपन का दोस्त लोग है। तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में मेरा सिस्टर तो को मीना मैडम है। तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में मेरा कितना बहन लोग है, मोनिका बहन लोग है। तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का जितना भी टॉप मोस्ट लीडर लोग है, वो लोग भी सबको भी, अच्छी तकम संजय मेरा बड़ा भैया है, अंकल नावम तुकी मेरा ससुर बुरा है, कोकाई बोसीराम सीराम हमारा स्टेट का वो एक सीनियर मोस्ट मिनिस्टर है, जिसको वो एक वेल नोन फिगर है, हम लोग एक दूसरे को पहचानता है। तो जैसे तुम्हारा कांग्रेस पार्टी में सबको हम पर्सनली 1 to 1 जानता है, वैसे ही बीजेपी पार्टी में भी मेरा बहुत ज्यादा दोस्त लोग है, जिसका साथ मेरा पर्सनल अपना एक रेपो होता है, जिसका अपना एक पहचान होता है। जो लोग पावर में है वो लोग पावर में रह के अभी हमको दूर हटो शीतल से, दूर हटो, दूर हटो शीतल से, गिन लगता है, डर लगता है बोल के दूर भाग सकता है। लेकिन जो अच्छा सच्चा दिल बुकने वाला बोलेगा नहीं, जो भी बोलो, अपना शीतल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला है, और वो कुछ भी मतलब शीतल का अंदर में मिलावट नहीं है बोल के जानने वाला, हमको आज भी रेस्पेक्ट करता है, मानता है। तो तुम हमको तो ब्रात तारा, तुम हमको तुम बोल के भी कल का आपसू का वीडियो में दिव्या मुझ और मेजे तक्कू दोनों तुमसे बड़ा होगा, तुम्हारा एज से तो बड़ा होगा, क्यों ऐसे बोल के लिखने वाला? हाँ ब्लडी पुल, तुम हमको तुम लिखने वाला, तुम होता कौन है? तुमको हम तो को शीतल ये लाइव वीडियो बना के ओपन सवाल करता है। तुम हमको तुम लिखने वाला, तुम होता कौन है? तुम कितना मिथुन में हमको खरीदा है? मेरा माँ बाप को तुम कितना मिथुन गोरू दे के रखा है? इसी नियम से पूछेगा। रिगमा माख गो जिपे पाने, सबे दर्क गो जिपाने, से दर्क गो जिपाने नो नोंगम पगने रे पाने रे नोंगम तुम हमिंग दुबे सोशल मीडिया बसोना आए ना गुलुंगो उगु पर्सनल दग्यो तंग्यो दोपा तो ब्रात तारा ना प्रति अमो नो नुले ngam kanang hingnang wa नुले पूरा ngaगे लाइपम नुल ngaगे लोकसभा इलेक्शन हो कैंपेन हो नुले ngam पूरा नि आशा गोलो नि कम नुले के गयो कु बिंकु सोशल मीडिया ही कु ट्रोलिंग मकु सावरुप सिंग जिपिला ngो शीतल ngो आतर तुला ngो सीमा nga बुए ले तो को ततम अतु कलम जमाना होगा अतु हिंगतर तरलायला कोस्टोरी लायला सोगे अरुणाचल प्रदेश नेपाल के अरुणाचल स्टेट पायरिनी अरुणाचल सोगे कैपिटल
kulila rasta sasta maling la magebo nga abu atu jamana hoga mo top kontraktor businessman beri laila nyesang somaj lo toko tatam ni hie ching mamudopan ngo hu toko tatam ga aliela hu toko tatam ga ngo miagela hu toko tatam ga kuela ngo toko sital no nga mugo be tum hadune ai no ngam tum hadube na hugu authority nga no hugu manglaila no ngam tum हमing laila आराम से तुम हमको सला नो सोशल मीडिया बोलो नो तुम जितना पॉलिटिकली तुम्हारा एक पॉलिटिक्स उस समय में तुमको कांग्रेस पार्टी का तुम्हारा कांग्रेस का लीडर हिसाब से तुम हमको अपोज करना था कर चुका है तो हुगु है हिना नावम नुल नावम कम नुल ngam दर्क गुरे तुला चोरोना क्या बड़ा बात है अला तुम्हारा नावम आदमी भी एक तू है नावम क्या ते नावम काते बोल के एक लड़का है उसको भी ngam ग्योमा मंगला रे ग्योतुरी हाँ आए नावम परती नुल हमका ग्योमा मंगला ग्योतुरी हुगु चोरोना क्या बड़ा बात है तुम कौन होता है हमको डिक्टेट करने वाला चोरोना क्या बड़ा बात है कर दुबे न्युचुरम हंयंग माइनो तुम कौन होता है हमको बोलने वाला हाँ हिजरा कहीं का तुम कौन होता है हमको बोलने वाला चोरोना क्या बड़ा बात है क्या तुम्हारा नौकरानी समझ के रखा है क्या हमको हम अपना दम से जीता है अपना दम से हम बात करता है हम किसी का बहकाने पे भी नहीं बोलता है नी बिंगले को ओकम गो ग्यो मादुने नी रितु को ओकम गो री मादुने नी बिंग तो को ओकम गो बिंग मादुने वो गरीब जरूर है रुपया पैसा से गरीब है बिल्डिंग गाड़ी से गरीब है क्योंकि हम गरीब है बोल के शर्म नहीं है गरीब है बोल के हम सबसे ज्यादा प्राउड है ये मेरा ईमानदारी का पक्का सबूत है आज हम बेईमान होता तो मेरा पास में बंगला गाड़ी सब कुछ होना था हम बेईमान नहीं है ईमानदार है हम तकलीफ है हम कपड़ा भी पहनने के लिए नहीं मिलता है खाने के लिए भी नहीं मिलता है और हम मेरा पास में कोई लग्जरियस घर गाड़ी बंगला कुछ नहीं है लेकिन हम आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस माई प्रॉपर्टी दिस माई क्वालिटी अरुणाचली इंग्लिश बोलेगा ना वो दुख कष्टों सुझे कम हम अपना आप को हमेशा हम सिर उठा के जीने वाला दार बुकने से भी हम सिर उठा के जीता है लेनदार से हम दूर भागता नहीं है लेनदार को कभी झूठ बोलता नहीं है हम पहले हम कभी भी दार नहीं बुकाता ये इलेक्शन एक्ट उठने का बाद में कैसे होके दार हो गए लेकिन हम तो रात तारा तुमको हम ओपनली ये वीडियो बना के बोल रहा है तुम्हारा यहाँ में एड्रेस तो दुईमुख लिखा है हम चाहने से तुम्हारा कांग्रेस पार्टी का लीडर लोग को पूछ के तुम्हारा घर तक भी जाके हम पूछेगा तुम हमको समय दो कब हम लोग बात करेगा ना ईएसी डीसी से केबांग ऑर्डर निकल के बात करेगा ना गामबुरा से नीले ऑर्डर निकल के बात करेगा ना क्या हिसाब से बात करेगा ना तुम्हारा कांग्रेस ऑफिस में हमको आने नहीं सकेगा दर्पो के तो को शीतल तुम कांग्रेस कंपाउंड में घुसने नहीं सकेगा सोचता है क्या हम आएगा चलो तुम्हारा राजीव गांधी भवन में ग्राउंड में टाइम फिक्स करो बात करेगा क्या कारण से तुम हमको इतना नीचा दिखाता है हाँ तुम हमको इतना नीचा दिखाने वाला तुम कौन होता है हम अपना पिताजी का मेरा पिताजी का हम अपना आपको एक राजपूत कूने सोचता है हम अपना पिताजी का हम भी एक उसका एकदम वो कम मने nga abu nyete maje kam nyete ni aming kalam te pa hinam to ko tatam ga ngo ku nyemeng no ngam tum haming du bene ugue na ngo nyira ngai pa ne ngai ha तो बरात तारा तुम हमको जवाब दो और जवाब नहीं देगा तो तुम्हारा ये जो यहाँ में मीडिया में हमको ट्रोलिंग करने का मतलब क्या कारण क्या वो बताओ तुम जितना इलेक्शन समय में ट्रोलिंग करना था सैटिस्फाई से किया है तो हम तुमको कुछ भी नहीं बोला है ना चुपचाप हम देखते गया अभी हम तुम्हारा रिसेंट इलेक्शन में पंचायत म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन में बड़ा भैया बोशीराम सीराम हमको मेरा बहन आप तू अपना स्टेट का एक सोशल एक्टिविस्ट है समाज के लिए सोचने वाला है आप थोड़ा हमारा पार्टी का कैंडिडेट लोग के लिए कैंपेन कर दीजिए बोल के बड़ा भैया बोशीराम सीराम हमको इतना इज्जत का साथ में हमको वो रिक्वेस्ट किया है और हमको अच्छा से बात किया है हम उसका रेस्पेक्ट में तुम्हारा कांग्रेस ऑफिस में भी हम इलेक्शन का टाइम में 2-3 राउंड घुसा है तो और यहाँ में स्टेट कैपिटल में आईएमसी इलेक्शन में जितना कांग्रेस का कैंडिडेट लोग को वोट मार दो बोल के हम पब्लिक को अपील कर दिया है खास करके मेरा वार्ड नंबर 10 में कांग्रेस कैंडिडेट को ब्रदर सिले सोनम जी को जैसे भी कॉर्पोरेटर जीताओ बोल के हम सबको हम डोर टू डोर पर्सन टू पर्सन हम रिक्वेस्ट कर दिया है वार्ड नंबर ये में नीति बिहार का वार्ड नंबर 8 में भी हम
ये बेटी क्या नाम था उसका, हमारा भाई दुनिक तायुग कैंडिडेट ने वो आमिंग कुबरे मंगपा को माला अचम गोचम अबोम के लिए भी हम कैंपेन कर दिए। नहर लगन इला इला anti तची मnya गब कम कैंपेन मज पेन वो ओके आलो पासीगात न्योक आलो अंगला इला हाँ पासीगात में भी जाके हमारा बुबंग आची बोसीराम सिराम का ये कांग्रेस पार्टी का 2-3 तो जिला 4-5 तो जिला परिषद कैंडिडेट था, वहां भी जा हमको जहां जहां आपका कांग्रेस का लीडर ने रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज वहां पहुंचिए, वहां कैंपेन कर दीजिए, बोला है हम जाके कैंपेन किया है। क्या हम कांग्रेस पार्टी से घूस खा के कैंपेन किया है? ना तो रात तरा तुमसे हम 1 रुपया लेके कैंपेन किया है? हाँ ना तुम हमको खर्चा दिया था तो को शीतल तुमको हम इतना रुपया देके देखा है बोल के तुम बोलने का दम है? तुम लोग सला तेची काया जाओ ग्योनंग पदे। आज होली का दिन है, आज नफरत को खत्म करना है, खुशी मनाना है, इसलिए हम तुमको पूछने हम ये स्टेट का अभी हम 50 साल का उम्र का बुद्धि, हम माने 45 प्लस होने वाला बुद्धि 50 और 50 ही समझ लो ना। तो मेरा बेटा बेटी लोग को, चौथा भाई बहन लोग को हम बच्चा पार्टी, भाई पार्टी, बहन पार्टी हम बोलने से तुमको क्या प्रॉब्लम हुआ है? तुम एज सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए बेटा है? हाँ तुम एज सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए बेटा है। मुझे तकू और दिव्या मुझ तो तुमसे बड़ा होगा, वो दोनों कैसे हमसे बड़ा होगा? असली का भी एज सर्टिफिकेट निकालने से भी किसी भी एंगल में भी दोनों हमसे बड़ा नहीं होगा। मुझे तकू तो और भी बहुत चौथा होगा, दिव्या मुझ भी हमसे चौथा हो कि उसका बड़ा भैया दिव्या तजुम वो हम लोग सेम एज का है। पुराना जमाना में दिव्या तजुम और मेरा मिस्टर वो लोग दोस्त था, हम लोग घर में आना जाना, हम लोग खाना सब्जी, तजुम का घर, तजुम को हम लोग दोनी पोलो बोल के नाम रखा है, आज तक कभी भी नाम नहीं बुलाया है। दोनी पोलो अला दोनी पोलो का नाम बोलो मुल होदाय उपा, दोनी पोलो भी हापोली आने से हमारा घर में आता था। तो वो दोनी पोलो जो मुझ का बड़ा भैया जो तजुम जो वो हमारा सेम एज का है, वो हमारा कंटेम्प्रेरी है। तुम जानता भी है तो ब्रत तरा यहाँ में अपना स्टेट में समाज में ऐसा कोई एक आदमी नहीं है जिसको हम लोग पर्सनली नहीं जानता होगा। चाहे कोई ओपोजिशन पार्टी में हो, कोई रूलिंग पार्टी में हो या कोई नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में, सबको हम लोग एक दूसरे को अच्छा से जानता है। नोंगम तो को शीतलनी गे अबू ततम गे तमतलनी नोंगम तुम हमिंग दुबे नो इकीरम नो की पुंगसर नो न्युचुरम तुम्हारा औकात है नोंगम तुम हदुबे नामो ते कादो mana gulungo ka jobing tu bang ngoni gulo gelon tu ka दगियो तंगियों दोपा दिया है। हम तुमको इंटरेस्ट तो कहना ना ममो हाथ जोड़ के ngो इंटरेस्ट मालिक लोग को भी जरूरी होने से हम या सोशल मीडिया में भी हम लाइव वीडियो में भी नाम लेके भी आप लोग को हम बोलेगा, जो हमको पैसा इंटरेस्ट में दार दिया है ना वो मालिक लोग को भी हम जरूरी होने से नाम लेके रिक्वेस्ट करेगा कि आप लोग मत सोचो शीतल मैडम टेलीफोन बात नहीं करता है, मैसेज का रिप्लाई नहीं करता है, क्या हो गया? क्योंकि मेरा पास जवाब देने के लिए एक भी वर्ड नहीं है, तो इसलिए हम वर्डलेस का वजह से आपको बात नहीं कर रहे, जवाब नहीं दे रहे। अगर मेरा पास में बात करने का इतना जवाब देने का कुछ होता तो हम ऐसे फोन अवॉइड करके बैठना था, सीधा आपको फोन पे बात ही क्यों करेगा, सीधा पैसा लेके आपका घर पहुंच के हम क्लियर करना था। इसलिए वो दार मालिक लोग को हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम दार नहीं बुकाई नहीं बोल रहे, हम दार बुका है, लेकिन तो रात तारा तुमसे हम दार नहीं बुकाए, तुमसे हम 1 रुपया लाल पैसा 4 आना भी दार नहीं बुकाए। तुम हमको लड़ते रहेगा, तुम हिजरा होगा, तुम न्युचुरम, तुम एक औरत का पीछे पड़ने वाला, तुम एक औरत को तुम औरत का माने निमे तिजिंग होगा को बंगलिंग को लाएला निमे तिजिंग हो नकबुंग तुला योदुंग बुनो निमे नहीं होने से जीने नहीं सकता ये समाज में, यगा बिना निमे से जीने नहीं सकता है। तुम एक माँ का पेट से निकला होगा, एक औरत का साथ तुम सो के बच्चा पैदा कर रहा होगा, तुम एक औरत को तुम पीछे क्यों पड़ता है? हाँ आए हanyang marino no nyete supacho no nyaram supacho ngo busuma ai ma ngo anyang ma नो गुगब नो ngam तो को शीतल इतना तक तुम हमको टारगेट करते रहता है तो ब्रत तरा उगुला नाम योकुमा अलारी नो योनंग परे आए हanyang मारे नो गु जाबे ngam नो दम की चंगजंग दम गरी ने नो हमेशा सोशल मीडिया बोलो ngam नो भी दुंग दुबे सोशल मीडिया दामना में लकंगो दो तुला पिता पिरिया मना में कमती होता है,
Social media bolo nyi ga image am kata maming sonam nyi ngam bingye bingya bingming sonam helak ale madon मूल गाली जरूर देता है, वीडियो बनाता है, आदमी को गाली देता है। किसी को भी हम पर्सनली नाम लेके गाली नहीं दिया है। काल का मेरा आपसू बेटा बेटी भाई बहन को गाली देने वाला वीडियो भी कम वो जनरल हो बुरुआ आलूंगरी ना ममो कादे कादे कातर पीला इंगदे इंगदे हिंगतर पीला वो मने आलोके पलाका चुन्यू मालायला बर्दाश्त नहीं हो के हम उसको भाई बहन लोग को हम मेरा आउटबर्स्ट को निकाल के हम प्यार से समझाने से तो समझता नहीं है। तोरा दांत पर पत्कार तो लगाना पड़ेगा ना भाई बहन लोग को भी। तो मेरा अपना सोच के काल हम गाली दे के वीडियो बनाए, तुम उसमें फिर आ गया मेरा एज को तुम डिफाइन करने के लिए आए हो गुबे। और ये वीडियो को अगर दिखाई मिलता है आजिंग तना नोकम कापा दुलो निकम आजिंग नाची नोकम कापा दुल कांग्रेस पार्टी लीडर तोंगलों बरमे मोनिका नुले आयु अनम तसर नुले कापा दुलो निकम नुलगे कांग्रेस लीडर हम आलो कांग्रेस ऑफिस आलो गुपे तुला अंकल चरा तया आप भी दिखाई मिलने से कांग्रेस ऑफिस में आपका ये कांग्रेस लीडर को बुलाइए तो को शीतल हम कांग्रेस पार्टी का नाम में कुछ क्या कांग्रेस पार्टी को बिक्री करके कांग्रेस पार्टी में कभी हम ज्वाइन किया है क्या? ना कांग्रेस पार्टी का टिकट को बिक्री करके खाया है क्या? ना पार्टी को हम नुकसान पहुंचाया, ना पार्टी का लीडर लोग को इंडिविजुअली हम नुकसान पहुंचाया। किसलिए मेरा पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है ये तो ब्रत तराजो हम स्टेट का इंटरेस्ट के लिए बात करता है, मेरा अपना सोसाइटी के लिए, मेरा बेटा बेटी, मेरा भाई बहन के लिए। यहाँ में हम तुम लोग जैसे सिर्फ पार्टी का लीडर लोग उतो बोलने से उतेगा, पार्टी का लीडर बेतो बोलने से बेतेगा। तुम लोग एक रिमोट सिस्टम में काम करने वाला कठपुतली पपेट्स लोग है तुम लोग। हम तो को शीतल कोई पपेट नहीं है। आई एम नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी रिमोट कंट्रोल। मेरा कंसाइंस जब हमको बात करो बोलता है हम अपना कंसाइंस का हिसाब से बात करो। मेरा आत्मा इमोशनली हमको स्पिरिचुअली जब ये बात को शीतल नो बोलना है, ये जगह में नो पहुंचना है, नो मदद करना है बोलने से हम जाके मदद करता है। हम बदले में हम कुछ भी कंडीशन हम एक्सपेक्ट नहीं करता है। हम सिर्फ पॉलिटिशियन का पीछे नहीं पड़ता है। पॉलिटिशियन अच्छा वाला को भी हम तारीफ करता है, ऑफिसर अच्छा वाला को भी हम तारीफ करता है, पुलिस इंस्पेक्टर अच्छा वाला को भी हम तारीफ करता है, खराब वाला को कॉन्डेमनेशन करता है। ऑफिसर खराब वाला करप्टेड वाला को हम छोड़ता नहीं है, पॉलिटिशियन करप्टेड वाला को छोड़ता नहीं है। पब्लिक अगर ना समझी काम करता है, पब्लिक भी काल का जैसा आउटरेजेस काम करता है तो उसको भी हम छोड़ता नहीं है। हमको कोई चला सकने वाला नहीं है। चिंपारे तुम्हारा जैसा हम पपेट नहीं है। राहुल गांधी बोलता है बहुत चोरी हुआ है बोलने से तुम लोग बहुत चोर गद्दी चोर बोल के या चिल्ला के घूमता है। अरुणाचल में बहुत चोरी होता है बोल के तुम लोग अभी राहुल गांधी से सिर्फ मालूम हुआ है क्या? बरसों से सदियों से तो यहाँ होते आ रहा है, तुम लोग को मालूम नहीं है बहुत चोरी होता है बोल के? ऑनेस्टली बताओ तो तुम लोग जब कांग्रेस पार्टी इतना साल अरुणाचल को रूलिंग कर रहा था तब तुम लोग बहुत चोरी करके तो नहीं कर रहा था हैं? हन्यंग आरूमाए पपेट पार्टी। पपेट किसको बोलता है? रोसी से जो पुतला को ना पुतला का अंदर में रोसी से पीछे पर्दा का पीछे बैठ के ऐसे ऐसे खींचने से रोसी ऐसे नाचो बोलने से ऐसे नाचेगा, दूर हो ऐसे झुको जो ऐसे, उसको पपेट। तुम लोग वो पपेट है। हाई कमान हाई कमान हाई कमान जो ऑर्डर देगा हाई कमान का ऑर्डर में चलने वाला। मेरा अरुणाचल को हाई कमान का डिक्टेशन से आजादी चाहिए हमको, चाहे वो कांग्रेस हो बीजेपी हो कोई भी हो। लेकिन अभी का हालात सिचुएशन इतना खराब है कि हम हमेशा कांग्रेस को भी नहीं चाहिए बोल बोल के भी आफ्टर ऑल फाइनल में जाके वहां में नेशनल लेवल में कंट्री लेवल में आइडियोलॉजी का लड़ाई होता है तो सुप्रीम ओपोजिशन बीजेपी और कांग्रेस ही होता है। हम देखता है राहुल गांधी को हम बहुत माया लगता है, देखता है बेचारा वो एकदम होपिन माने मेरा जैसा वो होपिन है, अनाथ है, अकेला घूम घूम के किधर कितना लोगों का साथ अलायंस बनाता है। राहुल गांधी कितना लोगों का साथ अलायंस बनाता है, उसका अलायंस राहुल गांधी का साथ जैसे हमको पीछे में आदमी लोग चूरा गोखवाता ना तो को शीतल आप आगे बढ़ो आपका साथ हम है बोल के मेरा मेन सपोर्टर वर्कर बनने का बाद में मांगते किरण से वो लोग उल्टा बार्गेनिंग करके पैसा खाता है। हम लोग तो को शीतल से अपना सपोर्ट हटा देगा इतना रुपया दो बोल के, वो हमसे भी तोरा मोरा 8-10 लाख रुपया मीटिंग करेगा बोल के ले लिया। उसका बाद फिर हमको सपोर्ट करने का नाम में मेरा झंडा पकड़ के 2-3 दिन रैली स्लोगन तो को शीतल जिंदाबाद जिंदाबाद बोला है। उसका बाद में मांगते किरण से या किसी और से सौदा करके बिक किया। उसी तरीके से राहुल गांधी का साथ राहुल जी की जय हो बोलने का बाद राहुल का टीम बना के फिर मोदी जी का साथ सौदा करके एनडीए में सरकार बना के राहुल को बिक्री करके कहने वाला अपना नीतीश कुमार भैया बिहार का चीफ मिनिस्टर,
वो लोग राहुल गांधी को अनाथ कर दिया है, इसलिए हम राहुल गांधी को माया लगता है देख के ना, वो आया का पा दो आप चकंग अंग कर दो। हम मौका मिलने से राहुल गांधी का साथ में जाके हम एक दो बात बोल देगा सोचता है। वो बेचारा राहुल गांधी का आदमी लोग अच्छा से बोल देने वाला भी नहीं है, ऐसे भी हमको दिखाई मिल। राहुल गांधी सिर्फ अकेला इंडिया में मेहनत कर रहा है, और राहुल गांधी का साथ में सुप्रिया श्रीनेत और अपना अलका लांबा और ये लोग कुछ एक्टिव प्रो एक्टिव वाला नेता लोग है जो लोग मेहनत कर दे रहा है। आपका कन्हैया कुमार लोग मेहनत कर दे रहा है, लेकिन तुम लोग यहाँ अरुणाचल में बैठ के क्या मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, हमको ये बताओ तो। तुम लोग एक्स्ट्रा लोड है, लाइबिलिटी है तुम लोग पार्टी के लिए भी। पार्टी के लिए थोड़ा सा एक दिन काम करने के लिए जाने से भी तुम लोग अपना पॉकेट से तेल डाल के जाता भी होगा कि नहीं, हमको भरोसा नहीं है। पार्टी का लीडर है बोलता है। हम इतना साल से हम पार्टी चला के आया, पार्टी प्रेसिडेंट बनाए, हम कितना पार्टी चला के आया। तो कोशितल का एक्सपीरियंस मेरा वो ये देखो ना तुम लोग, हाँ मेरा प्रोफाइल देखो, कितना साल से हम पार्टी चला के आया है। हम लोग तो कितना जमीन बिक्री करके हम अपना पार्टी को चलाया है। पार्टी ऑफिस को चलाना, पार्टी को मेंटेन रखना इतना इजी नहीं होता है। तुम लोग का जैसा नहीं है। इंडिया में दो आदमी सबसे बड़ा लेबर है, एक नरेंद्र मोदी और दूसरा राहुल गांधी। ये दोनों इतना लेबर का काम कर दे रहा है। अभी इंडिया में एब्सोल्यूट आदमी लोग नरेंद्र मोदी के कोस्तो रिजोंग हम ना आए, नरेंद्र मोदी का कोस्तो किया वाला का ऊपर में नाच के बीजेपी रूलिंग बोल के शर्म नहीं, खुद का जीरो कंट्रीब्यूशन होके नरेंद्र मोदी का मेहनत का ऊपर नाच के रूल करने वाला भी बहुत ज्यादा है, दिखाई मिलता है हमको। उसी तरीके से तुम लोग कांग्रेस जब रूलिंग में आएगा, पावर में आएगा, राहुल गांधी मेहनत करके कांग्रेस को रूलिंग में लाएगा, तो तुम लोग अपना आपको बॉस बोलेगा। अभी तक तुम लोग क्या कर रहे हैं? अगर कुछ नहीं कर सकता है तो कम से कम अरुणाचल में तुम लोग, अरुणाचल खुद को कट्टरपंथी थ्रू कांग्रेस लीडर मानता है, तो एक आदमी 10-10 रुपया भी डोनेशन जनरेट करो ना। एक आदमी 10-10 रुपया उठा के एआईसीसी को फंडिंग करो, एआईसीसी को पैसा दो ना, नेशनल मीडिया में आने दो ना। हम लोग का अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का टीम ने डोनेशन ड्राइव ऑर्गेनाइज करके ग्रास रूट लेवल से पब्लिक लोग, अरुणाचल का सिटीजन लोग कांग्रेस को प्यार करता है बोल के 10-10 रुपया कलेक्शन करके हम लोग को कम से कम 5,000 भी रुपया वहां पंचा के देखो ना, एक रिकॉर्ड होगा तुम लोग का ना। 10,000 15,000 भी पंचा के देखो ना। पार्टी ऑफिस में जाएगा, पार्टी प्रेसिडेंट कब पैसा देगा बोल के देखने वाला, पार्टी बेचने वाला लोग इंडिविजुअल। तुम हमको क्या कारण से तुम इतना हमको नीचा दिखा के बात करते रहता है, उसका जवाब लेके तुम्हारा राजीव गांधी ऑफिस में भवन में पहुंचो, और या फिर तुम्हारा कहा में कौन सा कोर्ट में बुलाने दिले बुलाओ, वो शीतल वो हाज तारी वो पहुंचेगा। हम किसी को डरता वरता नहीं है। हम पहले भी बताया है, आज भी बोल रहा है, बाद में भी बोल, मेरा अंदर ना शर्म नाम का कोई चीज नहीं है, डर नाम का कोई चीज नहीं है, लालच नाम का कोई चीज, ये 3 चीज मेरा पास में नहीं है। जब हम मेरा मम्मी का पेट से पैदा होके थे ना, तब हम ये कपड़ा भी नहीं पहना था, हम नंगा होके पैदा हुआ था। तो उस दिन नरेंद्र मोदी ठीक तो बोला है, सब लोग तो, लेकिन नरेंद्र मोदी वही कांग्रेस दीदी को बोल के ना, ये कांग्रेस लोग पहले से नंगा है बोले, वो लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब खराब सुनने को मिला है। अदरवाइज कांग्रेस नहीं बोल के सब पहले से माँ के पेट से पैदा समय से नंगे थे, नंगा है बोलने से वो बहुत सुंदर अच्छा लगना था। कांग्रेस लोग पहले से नंगा था तो उनको कपड़ा उतारने का क्या जरूरी था बोला, वो थोड़ा सा गलत हुआ है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे नहीं बोल के माँ का पेट से निकालते समय सब नंगा था बोलने से वो हो जाता। तो ब्रत तारा तुमको हम बोल रहे हैं, हम वो बुसु दो मा, हयंग दो मा, लालच दो मा। और ये 3 चीज जिस इंसान का अंदर नहीं होता है, उस इंसान को इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं रुका सकता है, आगे जाने के लिए भी, पीछे हटने के लिए भी। बुसु ने दो मा यदि हम बिंदास होके आगे बढ़ेगा। हयंग ने दो मा लोग जिरुमगु कम गमा बकम, बड़ा पेंती कम गमा बकम वो अंकर दुप परे, इतना भी हम हयंग दो मा ngो कलेजा पुतेपा ओके ngो लालच नम दो मा बोलोंगा हम हुगुए जिन्यू होन्यू उतारे ने ngो हमेशा ngो बिंदु ngam rene dibutukangai print mada Reserve Bank of India alona ho gobe ngam no sital nyingo bingnya bing balo alo ke nyulu yuha pila nyi golo second tard nyeme angkar ya bu halango bingnya bing uska kya औकात है ए हयंग माय tard नंबर में अंकर bu तुम हमको ऐसे अंडर एस्टिमेट करके बात कर रहे है क्या? मेरा पर्स हस्बैंड से हम ऑफिशियली डाइवोर्स हुआ था बोल के तुम हमको एक डिवोर्स ही ले दिए क्या है? करेक्टर ले से सोच रहा है क्या? शर्म करेगा होगा, डरेगा होगा, सोच रहा है क्या?
हम अपना लाइफ में क्या क्या सिचुएशन फेस करके आया है और क्या क्या सिचुएशन आज भी हम जी रहे हैं। मेरा अपना पर्सनल लाइफ में कैसे जी रहे अरुणाचल प्रदेश का बहुत ज्यादा लोग जानता है। 70% लोग जो हमको अच्छा से जानता है होगा वो ना ए। हम जहां तक हमको याद है, मेरा पर्स मेरे जहां हुआ था, मेरा लिखा फैमिली में, वहां से हम डाइवोर्स होके आए। आज तक मेरा लिखा इन लॉस लोग भी अभी तक हमको प्यार करता है, अभी तक वो लोग हमको प्यार करता है, ऑनर करता है। हाँ होगा मैंने वो मेरा फर्स्ट शादी जरूर मेरा डिसॉल्व हुआ है, वो भी ऑफिशियली कोर्ट में हम लोग ये डिवोर्स हुआ है, ऑफिशियली डिवोर्स हुआ है, कोई चोरी चुपके नहीं हुआ है। आज हम जिस भी मुकाम में जिस भी स्थिति में बैठा होगा उसको देख के तुम हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है क्या? हम पिताजी का नाम से भी हम अपना आपको काजो नाम गयो पांगो नेते ततम तो को ततम गे कूnye में की तुम हमको नीचा नहीं दिखा सकता है बोले। चलो वो पिताजी का नाम को भी साइड में रख दो। वो तो को शीतल मेरा खुद का पहचान है, हम तो को शीतल है। तुम क्या चीज है बताओ? तुम किस चीज में तुम जाने जाते हो? नो होग नग वस्तु हो गए ना अगर इंपॉर्टेंस है सोसाइटी सो दो पाने हम कम नो ग्योलिंग तो ग्योतम तो तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इस स्टेट को, इस नेशन को? मैं तो को शीतल मेरा कंट्रीब्यूशन 1000% कंट्रीब्यूशन होता भी होगा या फिर 0 कंट्रीब्यूशन होता भी होगा। लेट पीपल डिसाइड इट। लेकिन कम से कम तो को शीतल बोलने से तू अच्छा नजर से जानो या खराब नजर से जानो सब जानता है हमको तो को शीतल है बोल के। तुम तो व्रत तारा तुम क्या है तुम बताओ? तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, तुम्हारा इंट्रोडक्शन दो, दुनिया को बताओ तुम क्या चीज हो, तुम्हारा इंपॉर्टेंस क्या इस स्टेट में? होली का दिन है और सबको मैं तोड़ा क्योंकि बुराई का अंत करना जरूरी होता है। बिना मतलब इसलिए बोला है ना, नफरत करने के लिए भी कोई कारण होना पड़ेगा ना, नफरत करने के लिए भी कोई कारण होना पड़ेगा। बिना कारण का कैसे कोई किसी को नफरत कर सकता है? मैं पहले मुझे मेरा एक लाइव वीडियो में मेरा भाई दिव्या मुझ हमको लिखा है पोलीगेमी टॉपिक पोलीगेमी का था। पोलीगेमी का टॉपिक में मैं बात कर रही थी तो दिव्या मुझ ने मुझे लिखा कि तुम खुद एक तार बीबी हो के क्या पोलीगेमी का ऊपर बात करते हैं बोले। मैं दिव्या मुझ को इंस्टेंटली वहां जाके मैं रिप्लाई लिखा है, दिव्या मुझ तुमसे मेरा पर्सनल कोई ग्राज नहीं है, तुमसे मेरा पर्सनल कोई ग्राज नहीं है। और अगर तुम में हिम्मत है तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक अच्छा से सुनो। कब मैंने इनकार किया कि वो थर्ड वाइफ नहीं है बोल के? यस आई एम थर्ड वाइफ। इसीलिए आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस हम बोल रहे हैं कि पोलीगेमी को एनकरेज मत करो बोल के। सेकेंड में बेटो या थर्ड में बेटो या पर्स में बेटो, पोलीगेमी मल्टीपल वाइफ्स होने से प्रॉब्लम होता है, बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होता है, कोई सुख शांति नहीं रहता है। होगा वो अभी ये आज होली का दिन है और बिना मतलब में हमको भी तो पता चलना चाहिए ना। तो ब्रात तारा तुम हमको किस कारण से इतना नफरत कर रहा है, सो दैट की कंडीशन क्लियर हो जाएगा तो हम भी समझ में आ जाएगा हाँ ये कारण है, हम भी ये गलती कर दिया इसलिए, या फिर मेरा आने अबू ने तुम्हारा पास दगियो तंगियो करके रखा हुआ है इसलिए तुम हमको इतना नफरत कर देता है। तब तो आज से जब भी हम दोनों का बीच में एक ही रिश्ता होना है, नफरत का रिश्ता होना है बोल के हमको भी फॉर माई क्लियर अंडरस्टैंडिंग की हाँ हम लोग का बीच में ये रिश्ता है। रिश्ता 2 प्रकार का होता है, एक नफरत का रिश्ता होता है, दूसरा प्यार का रिश्ता होता है। और हम शीतल वो एक ऐसा औरत है, नफरत भी हम बहुत ईमानदारी से निभाते हैं और बहुत स्टैंडर्ड से निभाते हैं। हम नफरत भी हम कभी चोरी चुपके सामने में मुख मीठा पीछे में कुछ और नहीं बोलते हैं। मेरा तुकी साहब हम दोनों का बीच में ऐसा रिश्ता है कि उसको हम जितना गाली देने से भी तुकी साहब हमको कभी भी वो पलट कर हमको गाली नहीं देता है या वो खराब कभी शकल नहीं दिखाता है। वो बोलता है कि तुम अभी दुनिया मेरा लेवल तक नहीं देखा है ना, तुम अभी बच्चा है बोलता है तुकी साहब हमको बोलते है तुम अभी बच्चा है, तुमको तुम्हारा सीखने का उम्र है इसलिए तुमको जल्दी रिएक्शन होता है, गुस्सा होता है, तुम बोल देते है तो तुम दिल में कुछ नहीं रखता है। तुम दिल का साफ वाला लड़की है, अच्छा औरत है और बहुत ही अपना इज्जत के लिए सोचने वाला है, इसलिए हम रिस्पेक्ट करता है। तुम्हारा गाली को हम जहर नहीं लेते, तुम्हारा गाली को हम अमृत लेता है बोले। तो मेच्योर आदमी ऐसा होता है। हम तुकी साहब आप हमको क्यों तगाया,
क्यों झूठ बोला? आप लोकसभा नहीं आएगा बोला था, आपको हम 4 बार पूछा है मीटिंग करके। आप लोकसभा आएगा तो आप सीधा आएगा बोलो, हमको पब्लिक जितना इनवाइट करने से भी हम नहीं आएगा बोल के हम तुकी साहब को हम पूछा है। तुकी साहब बोले माँ अंगो परिरम हम नहीं आएगा बोले। उसका बाद में जीजाजी किरण को भी, यहाँ तक कि किरण साहब आपको भी हम मैसेज लिखा है, जीजाजी जीजू वी नीड टू टॉक, पब्लिक हमको MP कॉन्टेस्ट करो, लोकसभा आओ बोल रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक जितना बुलाने से भी आप मेरा मकबू है जीजा है, आपको पूछना पड़ेगा सोच के। जीजू आपको हम लिखा था ना, नहीं लिखा है बोल के नहीं, व्हाट्सएप में तो चैट हिस्ट्री में अभी भी होगा। हम सबको जो मेरा सीनियर था आची क्योदा आप को भी पूछा है, आची तकम संजय को भी बहुत बार फोन किया है, पूछा है। जितना सीनियर मोस्ट लोग था वो लोग को आप लोग क्या दोबारा ये में लोकसभा में आप लोग आने का मूड में है क्या बोल के हम सबको फोन घुमा घुमा के पूछा है, किसको नहीं पूछा है बोल के सबको पूछा है। सब नहीं आएगा बोलने का। तुकी साहब नो लास्ट समय में ये क्या था, नॉमिनेशन फाइलिंग का 2 दिन पहले में आप कैसे कैंडिडेचर डिक्लेयर करता है, तो आप हमको चीटिंग नहीं है, धोखा नहीं है तो क्या है? इसलिए हम गुस्सा होके तुकी साहब को गाली दिए, गाली दिया बोल के तुकी साहब हमको कभी पलटवार नहीं किया, क्योंकि गाली देने का मेरा पास रीजन था ना, मेरा पास रीजन था, हम गाली दे दिया, बात खत्म, उसमें खत्म। अभी उसी तरीके से तो ब्रत तारा तुम्हारा पास में क्या रीजन है तुम तो को शीतल को डोमिनेट करने के लिए? हम ये सवाल तुमको पूछता है। हम तो पहले भी बोले ना, जीजाजी किरण से मेरा पर्सनल कोई एनिमी, पर्सनल तो वो मेरा जीजाजी है, मेरा रीना दीदी मेरा बड़ा दीदी है, वो मेरा बड़ा दीदी का मिस्टर है, मेरा जीजा है। पॉलिटिकली या आइडियोलॉजी का हिसाब से हम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग हो सकता है, लेकिन रिलेशन तो बरकरार रहेगा। हम मर जाने से भी वो लोग मर जाने से भी उसका बीच जो बच्चा हुआ, मेरा बीच जो बच्चा, वो लोग एक दूसरे को काजिन ट्रीट करके आगे बढ़ते रहेगा, चलते रहेगा, वो रिश्ता तो रहेगा। हम लोग का यहाँ में तो इतना ये लिमिटेड पॉपुलेशन में ट्राइबल एक दूसरे का गोल गोल घूम के सबको एक दूसरे का रिश्तेदार है। अंकल तुकी भी मेरा रिश्तेदार है, अंकल रिबिया भी रिश्तेदार है, तो ऐसे करके सब लोग रिश्तेदार होता ही है। यहाँ आची संजय बड़ा भैया है, गोल गोल घूम के सिर्फ अपना भाई पेमा खांडू, ब्रदर पेमा खांडू थोड़ा तवांग साइड का हो गया, तो यहाँ का निशी एरिया से नहीं है। मुचू मिट्टी लोग भी हमारा रिश्तेदार है, वो भी हमारा निशी मकबो होता है। इसे करके हर कोई यहाँ गोल गोल तो सब रिश्तेदार होता है ना। तो एक दूसरे को आइडियोलॉजिकली पॉलिटिकली थोड़ा डिफरेंसेस, ओपिनियन डिफरेंसेस हो सकता है, आइडिया डिफरेंसेस हो सकता है, लेकिन किसी का तो हम लोग यहाँ एकदम ये बाई ब्लड दुश्मन तो कोई भी नहीं है। तो तुम बिना मतलब में हमको इतना दुश्मनी क्यों निभा रहा है, हम ये पूछता है तुमको। तो ब्रत तरह आदमी को नीचा दिखाने के लिए भी कारण होना पड़ेगा ना, आदमी को नीचा दिखाने के लिए भी कारण होना पड़ेगा, दुश्मन निभाने के लिए भी कारण होना पड़ेगा ना। कारण दो मा जाब अननेसेसरी बे nga mugu kap no target mo dune ala to brat tara na mo te dune mangonya ga tulana na nya ngam ngoyori pari mana balungo bagano ang le uga agungo tupu pipi gungo de chol da pari mana mo kala tulana na amingo megyo lela to brat tara nga ajinga ke kajungo jima bolo alu naya la tu kapas 2000 go nergyo la dene pari माओगू जनम गोरी पे पाला नो हम हुत जागो तुम हमको इतना डोमिनेट इतना नीचा दिखाता है। जब तुम सोशल मीडिया में हमको इतना खराब से ये सब लिखता है, बोलता है, ट्रोलिंग करता है, तो तुमको हम सोशल मीडिया में आके तो पूछना पड़ेगा ना, क्या क्लोज डोर में जाके बात करना है। कोई लोग बोल रहे हैं क्लोज डोर में बात करना, क्या क्लोज डोर? वो हमको क्लोज डोर में गाली नहीं दिया है ना, वो हमको क्लोज डोर में वो बेइज्जती नहीं किया है ना, वो हमको सोशल मीडिया में हमेशा बेइज्जती करता है, सोशल मीडिया में हमेशा टारगेट करता है। जो आदमी हमको सोशल मीडिया में टारगेट करता है, सोशल मीडिया में बेइज्जती करता है, हम पर्स इंस्टेंट में रिएक्ट नहीं करता है। मेरा जगह कोई और होगा इतना साल बर्दाश्त भी नहीं करेगा। जब से 2022 से मेरा पुट मार्च शुरू हुआ है तब से लेके अभी तक ये आदमी लोग हमको ऐसे माने इजी एस्टिमेट अंदर एस्टिमेट करता है, दबा के रखेगा जैसे सोचता है, रेपे दपे बूझा आएंगे। अरे रेदा नाम कम ये इतना तक खरीद के रखा वाला को भी अपना प्राइवेट ये को स्लेब को भी आदमी ऐसा सोशल मीडिया में मिसट्रीट नहीं करता होगा जितना तुम लोग हमको कर रहे हैं। अभी हम होली का दिन में ये हम
होली का दिन में हम ये नफरत को खत्म करो या नफरत का कारण बताओ बोल के आए। अगर खत्म नहीं करना है तो नफरत को आगे लंबा लेके जाना है तो भी उसका रीजन को तुम हमको कल परसों तक तुम्हारा जवाब आ जाना चाहिए ना। तुम्हारा जवाब आ जाना चाहिए। हम ये उम्मीद का साथ में ये वीडियो को हम क्या एफआईआर लॉन्च करेगा ये लोग को। एफआईआर लॉन्च करने से हम पहले आराम से कर सकता है साइबर बुली में ना, साइबर एक्ट में जाता है साइबर बुली में। ये लोग को मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट का कितना कितना रूलिंग्स है। आदमी को सोशल मीडिया में गलत बात भी नहीं बोलना है, गलत भी नहीं लिखना है, किसी का गलत कंटेंट्स को भी शेयर नहीं करना है, उसका भी दुनिया भर का सेक्शन है ना। कांग्रेस पार्टी में और है 4-5 तो छोटा छोटा मछली लोग ना जो पानी में रह के मगरमच्छ का साथ बेर करने दिल होता है, दिमाग खराब करने वाला और एक है ना, और एक 2 लड़का। लेकिन वो लोग को अभी हम इसलिए नाम नहीं ले रहा है कि वो लोग इलेक्शन का समय में हमको बहुत सताया, लेकिन आजकल नहीं सता रहा है। लेकिन ये आदमी जो नहीं छोड़ रहा, ये तोबरात तरा जो, तो इसीलिए टॉपिक को यहां रखेगा। ओलू भी कल परसों हमको फिर से निकाल के बिच्छू जैसा स्कॉर्पियो जैसा डंक मारने की कोशिश करेगा ना, छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ेगा नहीं। हम किसी को देना है तो जरूर दार तीर के हम मरेगा, और हम किसी को टिक करना है तो जरूर टिक करके हम मरेगा, बीच में अधूरा नहीं छोड़ेगा हम। ये मत सोचो कि तो को शीतल क्या सबूत चाहिए तुम लोग को और क्या सबूत देखना है। हम जो करेगा बोलता है वो हम करके दिखाता है। अरुणाचल से दिल्ली पहुंचेगा बोला है, हम पहुंचे दिखाया है। दिल्ली में जाके जंतर मंतर में धरना करेगा बोला है, करके दिखाया है। पीएमओ ऑफिस में मेमोरेंडम पंचाएगा बोला है, हम पंचाया है। पुलिस का गाड़ी में चढ़ के, दिल्ली पुलिस का गाड़ी में चढ़ के प्रेसिडेंट ऑफिस में गया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में गया है, हर ऑफिस में जाके हम मेमोरेंडम दे के आए हैं। हम जो करेगा बोलता है वो हम डेफिनेटली करते हैं, और जो हम वादा भी नहीं करता है ना उसको हम करके एक्शन को रिजल्ट को दिखाता है। हम ऐसे वाला औरत है। हमको ज्यादा अंडर एस्टिमेट मत लो। मेरा सॉफ्टनेस को, मेरा साइलेंस को ना हमको शीतल हमको जवाब नहीं दे रहे, हमको डर रहा होगा मत सोचो। हम सबको वॉच करता है, साइलेंटली वॉच करता है। हम कौन क्या लिख रहा है, कौन क्या कमेंट्स छोड़ रहा है। एक वीडियो में कम से कम 1000-2000 कमेंट्स आने से भी एक भी कमेंट्स को हम नहीं छोड़ता है, हम देखता है। लेकिन हम वो गतिया कमेंट्स करने वाला को भी वहां में भी हम बच्चा जैसा हम चाइल्डिश रिएक्ट नहीं करता है, हम चुपचाप देखता है। लेकिन जब मेरा बर्दाश्त खत्म हो जाता है, हम रिएक्ट करेगा सोचता है, तब हम रिएक्ट करता है और हम सवाल पूछता है। इतना ही था, इसको यहाँ रखेगा। तो ब्रात तरा नमगा तेसे ngamngo hute kale dupte piba na gyoru se ngamno kalam na kyo teram teling ling ru tukai हे नम बिंगे दिन हम हो दो मुंह पीला। और सबको इन जनरल थैंक यू सो मच। हरियाणा से भी मेरा आप लोग, मेरा व्यूअर्स फॉलोवर्स लोग साथ में ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, और मेरा अंकल दौलत जी भी हिमाचल प्रदेश से भी जुड़े हुए हैं। कुछ शब्दों को मैंने अपने लोकल डायलेक्ट में इसलिए बोला कि वो जरूरी नहीं है कि क्योंकि आप सबका प्रेजेंस में, आप सब यहाँ पर मेरे साथ ऑनलाइन हो, तो आप सबके सामने में कोई अभद्र भाषा आपको हिंदी में या इंग्लिश में बोल के आप लोगों का अपमान नहीं करना चाह रही थी। इसलिए मैंने कुछ लैंग्वेजेस मैंने अपने लोकल डायलेक्ट में बोले हैं। बेहतर यही है कि आप ना सुने तो अच्छा है ना। तो चलिए सबको होली मुबारक को। और होली का मतलब बुराई का अंत, होलिका का दहन, प्रहलाद की जीत, भगवान विष्णु की जीत, हिरण्यकश्यप की हार। तो इसीलिए सबको हैप्पी होली एंड थैंक यू सो मच। अच्छा से होली मनाइएगा और सब खुशल मंगल रहिएगा। फिर हम दूसरे कल परसों मिलते रहेंगे दूसरे टॉपिक पर, दूसरे वीडियो में। थैंक यू सो मच।